हेलो नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। बिना समय गए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। पहला प्रश्न है, सोनार का किला कहाँ स्थित है? सोनार का किला कहाँ है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या हनुमानगढ़ में? सोनार का किला कहाँ पर है? सभी साथी कमेंट करके बता देंगे। तो इसका राइट आंसर है जैसलमेर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जैसलमेर में सोनार का किला। अगला प्रश्न है, कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? भटनेर का किला, विजय मंदिर किला, शाहबाज का किला या शेरगढ़ का किला? कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम, ये सभी साथियों को आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है, शेरगढ़ का किला। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न से पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक जरूर कर देंगे। अगला प्रश्न है, मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? मंडन दुर्ग का शिल्पी था। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? चित्तौड़ का, चचलगढ़ का, कुंभलगढ़ का या तारागढ़ का? मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? तो इसका राइट आंसर है कुंभलगढ़ दुर्ग। ऑप्शन सी सही है, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? मंडन था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी कहलाए? जाम्बोजी के 29 नियमों का पालन करने वाले कहलाए? नाथपंथी, रामसनेही, गुज्जर या विश्नोई? जाम्बोजी के 36 नियमों का पालन करने वाले कहलाए? तो इसका राइट आंसर है विश्नोई। ऑप्शन डी सही है, विश्नोई कहलाए। अगला प्रश्न, धुलंडी का पर्व कब मनाया जाता है? धुलंडी कब मनाई जाती है? धुलंडी कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा, फाल्गुन पूर्णिमा या फाल्गुन अमावस्या को? धुलंडी कब मनाई जाती है? होली के एक दिन बाद मनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। अगला प्रश्न, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु महोत्सव, मारो उत्सव, धोरारो उत्सव या राजस्थान उत्सव? जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? मरु महोत्सव। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मरु महोत्सव। अगला प्रश्न, साथ साथ में उत्तर करते जाएं ताकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ा मार होली के लिए प्रसिद्ध है? अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोड़ा मार होली के लिए प्रसिद्ध है? बिनाई, किशनगढ़, नसीराबाद या सांबर? कोड़ा मार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बिनाई की। ऑप्शन ए सही है, अजमेर का बिनाई है जो कोड़ा मार होली के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न बहुत मस्त है, सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? सभी साथी कमेंट करके बता देंगे। पुष्कर अजमेर में, केलवाड़ा बारा में, रणथंभौर में या बिनाई अजमेर में? सीताबाड़ी शहरियों का कुंभ कहलाता है। सीताबाड़ी का मेला शहरियों का कुंभ, शहरियों का कुंभ, शहरियों का कुंभ, सीताबाड़ी मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर है केलवाड़ा बारा। ऑप्शन बी सही है, केलवाड़ा बारा के अंदर है। अगला प्रश्न है, ब्रिज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ब्रिज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीएसटीसी में इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और चतुर्थ श्रेणी में भी इस तरीके के आ सकते हैं प्रश्न। ब्रिज महोत्सव बूंदी में, डूंगरपुर में, भरतपुर में या उदयपुर में? ब्रिज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? भरतपुर। ऑप्शन सी सही है, भरतपुर में मनाया जाता है ब्रज महोत्सव, भरतपुर। अगला प्रश्न, रमझोल आभूषण, रमझोल आभूषण है, रमझोल आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, हाथ में, नाक में या पैर में? रमझोल आभूषण कहाँ पहना जाने वाला आभूषण है? रमझोल पैरों में। ऑप्शन डी सही है, पैर में पहने जाने वाला आभूषण है रमझोल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, राजस्थान की मरुस्थल का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? राजस्थान की मरुस्थल का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? मेवाड़ को, मारवाड़ को, शेखावाटी को या हाड़ौती को? मरुस्थल का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? शेखावाटी को। ऑप्शन सी सही है, शेखावाटी को। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, शेखावाटी। अगला प्रश्न, भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? भारत का मक्का नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? सीकर, दिल्ली, अजमेर या बम्बई?
भारत का मक्का। बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन सही है, अजमेर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, अजमेर, भारत का मक्का अजमेर। अगला प्रश्न बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? राजस्थान का कश्मीर एवं पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? अलवर को, माउंट आबू को, उदयपुर को या जयपुर को? बिल्कुल सही है, उदयपुर। ऑप्शन सी सही रह जाएगा, उदयपुर को राजस्थान का कश्मीर और पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दूसरा वृंदावन वो भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? दूसरा वृंदावन और भारत का पेरिस। पहला वृंदावन मथुरा है, वृंदावन है, और दूसरा वृंदावन और पेरिस किसे कहा जाता है? नाथ द्वारा को, उदयपुर को, बूंदी को या जयपुर को? तो इसका राइट आंसर है जयपुर। ऑप्शन डी सही है, जयपुर। अगला प्रश्न है, हिंदी का आगे, हिंदी व्याकरण का बहुत मोस्ट प्रश्न है। हिमालय में सिंधी विच्छेद होगा, हिमालय में सिंधी विच्छेद होगा, हिम प्लस आलिया, हिम प्लस आलिया, ही प्लस आलिया, हिम प्लस ये। हिमालय में सिंधी विच्छेद होगा, इसमें सिंधी हो जाएगी हिम प्लस आलिया, हिम प्लस आलिया। ऑप्शन बी ठीक है, बी सही हो जाएगा, हिम प्लस आलिया। और अ प्लस अ बराबर बना है आ प्लस आ, अ और आ बना है आ। जिसमें कौन सी हिंदी? दीर्घ सिंधी है, दीर्घ सिंधी है, दीर्घ सिंधी, दीर्घ सिंधी हो जाएगी। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? गौरी शंकर उपाध्याय, हरिदेव जोशी, भोगीलाल पांड्या, मणिकेलाल वर्मा। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 26 जनवरी 1944 को हुई थी, 1944। किसकी अध्यक्षता में थी? भोगीलाल पांड्या। ऑप्शन सी से हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या। अगला प्रश्न, राजस्थान राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? राजस्थान में मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? उद्योगों को, कृषि को, व्यापार को या इनमें से कोई नहीं है? मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है कृषि। ऑप्शन बी सही है, कृषि को कहा जाता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध राजस्थान में झुंझुनू की प्रसिद्ध रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? गीना देवी, कमला देवी, लक्ष्मी देवी या नारायणी देवी? रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है नारायणी देवी। ऑप्शन डी सही है, नारायणी देवी। अगला प्रश्न, सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? राजा भोज ने, वीर नारायण पंवार ने, अखेराज ने या सातल देव ने? सिवाना किले का निर्माण किसने करवाया था? वीर नारायण पंवार ने कराया था। ऑप्शन बी सही है, वीर नारायण पंवार। अगला प्रश्न, जाड़ोर की कुंजी किसे कहा जाता है? जाड़ोर की कुंजी किसे कहा जाता है? सभी साथी एक बार कमेंट में बताएंगे जाड़ोर की कुंजी। भीनमाल को, सांचौर को, सिवाना को या राम जी का गोड़ को? जाड़ोर की कुंजी सिवाना। ऑप्शन सी सही है, सिवाना को कहा जाता है सांचौर। जाड़ोर की कुंजी सिवाना। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? बांसवाड़ा को, डूंगरपुर को, भरतपुर को या उदयपुर को? 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। ऑप्शन ए सही है, बांसवाड़ा को कहा जाता है 100 द्वीपों का शहर। अगला प्रश्न, अगले प्रश्न से पहले सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करेंगे और चैनल पर जो नए हैं वो एक बार चैनल की सदस्यता जरूर ले लेंगे। और अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रचना लील टांस के लेखक थे? प्रसिद्ध रचना है लील टांस के लेखक कौन है? विजयदान देथा, कन्हैयालाल सेठिया, सीताराम लालस या सूर्यमल मिश्रा? लील टांस पुस्तक की रचयिता
कन्हैयालाल सेठिया। ऑप्शन बी सी हो जाएगा कन्हैयालाल सेठिया। अगला प्रश्न है, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर या जयपुर? घग्गर नदी के किनारे बसा नगर, बिल्कुल राइट आंसर है हनुमानगढ़। ऑप्शन ए सी है, हनुमानगढ़ है जो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। अगला प्रश्न है, खेजड़ली शहीदी मेला कहाँ लगता है? खेजड़ली शहीदी मेला कहाँ लगता है? पुष्कर अजमेर में, भिनाई अजमेर में, खेजड़ली जोधपुर में, पोखरण जैसलमेर में? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है खेजड़ली जोधपुर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा खेजड़ली जोधपुर। ये मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी। अगला प्रश्न, अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न, कौन सा युग्म असत्य है? भरतहरि मेला अलवर, बेणेश्वर का मेला डूंगरपुर में, कपिल मुनि का मेला बीकानेर में, जम्बेश्वर का मेला धुले उदयपुर में? कौन सा युग्म असत्य है इसमें से? तो इसमें ऑप्शन डी है जो असत्य है, जम्बेश्वर का मेला धुले अजमेर में उदयपुर में नहीं है, जबकि ये मुकाम बीकानेर में है, मुकाम बीकानेर। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।